नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन का विवाद इस समय चरम पर है। यूक्रेन के दोनबास इलाके की सरहदों पर इस समय 40,000 रूसी फौजें खड़ी हैं। उधर यूक्रेन ने भी भारी भरकम फौजें तैनात करके रखी है। ऐसे में एक चिंगारी एक बहुत ही बड़े युद्ध का रूप कब ले ले पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसी बीच एक और यूरोपियन देश उतर आया है रूस के खिलाफ और एक बड़ी कार्रवाई को उसने अंजाम दिया है। पहले जान लेते हैं कि कौन सा ये देश है और क्यों इसने ये कार्रवाई करी है। इस देश का नाम है चेक रिपब्लिक, या फिर चेक गणराज्य के रूप में भी हिंदी में इसे जाना जाता है, लेकिन यूरोप में आम भाषा में इसे जैकिया या चेकिया भी कह देते हैं। इसकी राजधानी है प्राग। जो पहले ये चेक रिपब्लिक था और स्लोवाकिया था, ये एक ही देश था और इसका नाम कहा जाता था चेकोस्लोवाकिया, और ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो चेक रिपब्लिक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया। लेकिन जो उसके बाद चेक रिपब्लिक है और रूस की जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी ज़्यादा बिटर है, बहुत ज़्यादा कड़वी है, क्योंकि चेक रिपब्लिक के जो लोग थे उनके ऊपर काफ़ी अट्रोसिटी हुई थी सोवियत समय में। वहाँ के लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार करे गए थे। लेकिन उसके बाद जब 1991 में ये आज़ाद हुए, अलग देश बने, तो फिर ये एक तरीके से पहले नाटो का सदस्य बने 1999 में, फिर 2004 में ये बने यूरोपियन यूनियन का मेंबर, यानी कि पूरी तरीके से प्रो यूरोपियन ये देश बन चुका था। तो अब आप पूरा समझ गए होंगे इतिहास रूस और चेक रिपब्लिक का। अब आ जाते हैं अक्टूबर 2014 में। उस दौरान क्या हुआ कि अक्टूबर 2014 में जो चेक रिपब्लिक के इस पूर्वी हिस्से में यहाँ पर एक डिपो मिलता है, और डिपो में क्या हुआ था कि विस्फोट हुआ था बहुत ज़्यादा, और उसमें 2 लोग मारे गए। और विस्फोट इतना बड़ा था, आपको बता दूं कि इसमें 50 टन विस्फोटक था। तो सोचिए कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा। और इस ब्लास्ट का जो सारा आरोप था वो लगाया गया रूस पर। और इसके बाद ये हुआ कि जो चेक रिपब्लिक के लोग थे वो रूस से और ज्यादा नफरत करने लगे। वहीं चेक रिपब्लिक की सरकार ने इस ब्लास्ट को लेकर एक जांच कमेटी भी बिठाई जो लगातार जांच कर रही थी। वहीं चेक रिपब्लिक की जो जनता थी उसने एक अभियान छेड़ दिया इसी बीच 2019 में ही, जो 20 तक चला, कि चेक रिपब्लिक के अंदर जितने भी सोवियत काल की मूर्तियां लगी थी, जो सोवियत नेताओं की थी, सोवियत जनरल्स की थी, उन्हें हटाना भी शुरू कर दिया गया। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं एक मूर्ति को हटाते हुए। ऐसे ही लगभग सारी मूर्तियां जो चेक रिपब्लिक में थी सोवियत काल की, उन सबको हटा दिया गया। और इससे रूस काफी भड़का भी। रूस ने कहा कि आप हमारे हीरोज की इंसल्ट कर रहे हो, और रूस के अंदर भी चेक रिपब्लिक के खिलाफ विरोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रूसी सरकार ने जो कुछ चेक रिपब्लिक के ऑफिशियल्स थे उन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला भड़क उठा है। कारण है चेक रिपब्लिक की जांच रिपोर्ट। दरअसल 2014 में जो कमीशन बैठी थी उसने अब रिपोर्ट दी है, और उसने 18 रूसी राजनयिकों को पाया है कि ये रूसी जासूस थे जो रूसी राजनयिक बनकर चेक रिपब्लिक में 2014 में आए थे। अब इन्हें 48 घंटे का नोटिस दिया चेक रिपब्लिक ने और कहा है कि इन 18 के 18 लोगों को तुरंत हमारे देश से निकलना होगा। वहीं इसके जवाब में रूस ने भी बड़ी कार्रवाई करी है। उसने भी चेक रिपब्लिक के 20 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया है। लेकिन ओवरऑल इससे नुकसान रूस का ही हो रहा है, क्योंकि रूस की जो छवि है इस समय पूरी दुनिया में एक विलेन के तौर पर जा रही है। कारण है कि पिछले कुछ दिनों में पहले तो यूएस के इलेक्शन में रूस का नाम आना, फिर उसके बाद यूक्रेन की सीमा पर 40,000 फौजें भेज देना, और अब एक बार फिर से चेक रिपब्लिक के एक्शन से रूस की छवि बेहद खराब हुई है। लेकिन मेरी चिंता का विषय ये नहीं है। चिंता का विषय है चीन का बचकर निकल जाना। इन सब के बीच जब से रूस चर्चा में आया है ना दुनिया भर में, चीन की मौज आ गई है। क्योंकि चीन, जिसने पूरी दुनिया को कोरोना के कारण टेंशन में डाला हुआ है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर डाला है, आज वो रूस के पीछे छुप गया है। क्योंकि रूस की चर्चा ज्यादा हो रही है, चीन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसी के बीच चीन अपनी छवि को दोबारा फिर से रीबिल्ड करता जा रहा है। आपने भी ये देखा होगा कि हमारी मीडिया में भी और साथ ही वर्ल्ड मीडिया में कहीं पर भी चीन की अब ज्यादा चर्चा है ही नहीं, और चीन चाहता भी यही है। तो क्या ये सही है? कमेंट करके मुझे आप बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।